जी बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए एक्सपोनेंट्स के, या जिनको हम इंडिसेस भी कहते हैं, और रेडिकल्स के। ठीक है, तो ये आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 11 पे लिखे हुए हैं लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस। ठीक है, या जिनको हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दोनों ही लिख दिए। अब सबसे पहले हमारे पास, आप बच्चे पहले लॉज को समझ लीजिएगा। जिसको लॉज समझ में आ गया फिर उसके लिए ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। जिनको ये लॉज समझ में नहीं आएंगे वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। पहले तवज्जो से आपने इनको समझ लेना है। स्टॉप राइटिंग ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, ये सब कुछ लिखा लिखा है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिल जाना है, इसकी परेशानी ना लें आप। सबसे पहला जो लॉ है वो ये है, समझना भी है, सिर्फ याद नहीं करना, इसको समझना भी है। कह रहे कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो ए और बी, ठीक है, और उनके ऊपर कोई एक रूट हो, स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, पावर 4 यानी कि 4th रूट हो सकता है, 5th रूट, 6th रूट, कुछ भी हो सकता है, तो आप उन दोनों को अलग अलग रूट जो है वो दे सकते हैं। यानी कि मैं ये कहता हूँ कि एक घर में अगर दो बच्चे रहते हैं तो उन दोनों के लिए जब जायदाद बढ़ेगी दोनों को बराबर बराबर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। बस आपने यही याद रखना है कि जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और उसके ऊपर एक रूट हो, ठीक है, वो स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, 4th रूट हो सकता है, 5th रूट हो सकता है, या जनरल फॉर्म में nth रूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप उन दोनों को अलग अलग दे दोगे। अगर एक ही घर में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं तो भी बराबर बराबर जायदाद मिलेगी, और अगर ऊपर नीचे रहते हैं, एक ऊपर वाले पोर्शन में रह रहे हैं और एक नीचे वाले पोर्शन में, फिर भी बराबर बराबर जायदाद मिलेगी। यानी कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो भी आप अलग अलग स्क्वायर रूट दे सकते हैं, और अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो भी आप उन दोनों को अलग अलग स्क्वायर रूट दे सकते हैं। ना सिर्फ स्क्वायर रूट की फॉर्म में, बल्कि अगर नंबर्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसके ऊपर कोई भी पावर है तो भी आप उन दोनों को अलग अलग पावर दे सकते हैं, और अगर डिवाइड हो रहे हैं तो भी आप उन दोनों को अलग अलग पावर दे सकते हैं। ये आमने सामने लिखने का मकसद भी ये कि आप इनका कंपैरिजन कर सको। अगर स्क्वायर रूट की फॉर्म में वैल्यू दी होगी तो भी आप उन दोनों को अलग अलग पावर दे सकते हैं, और अगर वैसे सिंपल पावर दी होगी तो भी आप उन दोनों को अलग अलग पावर दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है, अगर हमारे पास a पावर m हो और उसके ऊपर nth रूट हो, यानी कि किसी भी नंबर की पावर हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पे थी पावर 2 पावर 3 और उसके ऊपर था बच्चे 3rd रूट, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 2 का 3rd रूट और पावर जो है वो बाहर शिफ्ट कर सकते हैं। यही इन्होंने यहाँ पे किया है कि अगर a पावर m थी और उसके ऊपर था nth रूट, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं कि ये जो a की पावर m थी वो इसको यहाँ पे लिखें, या स्क्वायर रूट के या क्यूब रूट के या 3rd रूट के बाहर जाके लिखें तो भी ठीक है। ये पावर यहाँ अंदर है इस फॉर्म में, या इसको बाहर जाके होल की पावर कर दें, तो दोनों सूरतों में लिखा जा सकता है और एक ही बात है। समझ आ रही है बात बच्चे? ठीक है, उसके बाद है अगर हमारे पास जो है वो a की पावर जो है वो हमारे पास a के ऊपर nth रूट है और होल की पावर भी n है, तो आप इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था बेटे, ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। क्या होती है? 1/2। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट की बजाय यहाँ पे क्यूब रूट होता तो उसकी पावर क्या हो जानी थी? 1/3। अगर यहाँ पे 4 होता तो पावर हो जानी थी 1/4। ऐसे ही है ना। और अगर यहाँ पे n आ गया तो इसकी पावर क्या होगी? 1/n। और ये जो बाहर होल पावर n थी वो लिख दी। अब ये 1/n इंटू n ये कट के सिर्फ a नहीं बच जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके हो गए लॉज ऑफ रेडिकल्स, यानी कि जिसमें स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 3rd रूट, 5th रूट, कोई भी रूट आएगा तो उसको इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। अब है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिनको हम लॉज ऑफ इंडिसेस भी कहते हैं, इसमें भी सेम टू सेम है। ये बात मैंने आपको बहुत दफ़ा पहले भी बताई हुई है। अब आपके पास प्रॉपर रूल आ गया और मैं आपको इसी रूल का हवाला दिया करूँगा। जब जब क्वेश्चंस के अंदर ये फॉर्म आएगी तो मैं आपको इस रूल का हवाला दिया करूँगा कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। ये देखो, a पावर m इंटू a पावर n, तो जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है? आपस में ऐड हो जाती है, और मैंने इन पावर्स को m प्लस n ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद है अगर a पावर m है और होल की पावर n है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, m मल्टीप्लाई बाय n। यानी कि अगर यहाँ पे होता 2 पावर 3 और यहाँ पे बाहर होता 2, तो आप इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते थे, 2 पावर 2 3 था, 6 भी लिखा जा सकता है, इसलिए जैसे यहाँ पे m और n मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, इसके बाद यही बात आ गई, अगर दो नंबर्स जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसके ऊपर कोई भी पावर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बटे की शक्ल में, जैसी भी है, आप उन दोनों को अलग अलग पावर्स
दे सकते हैं। जैसे एक ही घर में दो बच्चे रहते हैं, ठीक है, दोनों जायदाद में बराबर बराबर हिस्सा लेंगे। अगर वो ग्राउंड फ्लोर पे दोनों इकट्ठे रह रहे हैं तो भी मिलेगा, अगर एक ऊपर और एक नीचे रह रहा है, डिवीजन की फॉर्म में है, तो भी मिलेगा। समझ आ रही है? तो अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और होल की पावर हो एक, तो आप उन दोनों को अलग अलग इंडिविजुअल पावर्स दे सकते हैं। इसी तरह से अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो और होल की पावर हो एक, प्लस में हो, माइनस में हो, बटे की शक्ल में हो, जो भी हो, तो आप उन दोनों को अलग अलग पावर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये फर्स्ट रूल। दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, बेसिस सेम थी, तो उनकी पावर्स ऐड हो गई। और अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और उनकी बेसिस सेम है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। दोबारा से सुनिएगा, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों नंबर्स एक जैसे हैं, बेसिस सेम है, तो पावर्स हो जाएंगी ऐड। और अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और बेसिस सेम है तो पावर हो जाएंगी माइनस। मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाएंगी और डिवीजन में माइनस हो जाएंगी। लास्ट रूल जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, किसी भी नंबर की पावर जीरो जो है वो किसके इक्वल होती है बच्चे? 1 के इक्वल होती है। लेकिन एक शर्त लगाई है मैंने, जो आपकी बुक वालों ने नहीं लिखा हुआ, बच्ची कह रही थी नहीं लिखा हुआ, a इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो पावर जीरो जो है वो 1 के इक्वल नहीं होता, वो होता है अनडिफाइंड। बाकी इसके अलावा दुनिया का कोई नंबर हो, बटे की शक्ल में हो, प्लस का हो, माइनस का हो, पॉइंट का हो, कोई भी हो, अगर उसकी पावर जीरो है तो उसको हम 1 के इक्वल लिखेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा होता है इतना बड़ा नंबर, मुझे भी नहीं पता ये क्या लिखने जा रहा हूँ मैं, क्या नंबर है ये, ठीक है, और ये बहुत बड़ा नंबर है और उसके ऊपर पावर आ गई जीरो, तो ये 1 के इक्वल होगा। बस समझ आ रही है? पूरी रकम जीरो, अगर पावर जीरो होगी तो वो 1 के इक्वल हो जाएगी। समझ आ रही है बात बच्चे? ठीक है, किसी भी नंबर की पावर सिवाय जीरो पावर जीरो के वो किसके इक्वल होती है बच्चों? 1 के इक्वल होती है। और ये क्वेश्चंस के अंदर आएगा इसका जिक्र। ठीक है, तो जब अगर किसी नंबर की पावर, किसी वेरिएबल की पावर, किसी भी चीज़ की पावर अगर जीरो हो जाएगी सिवाय जीरो पावर जीरो के, तो उसको हम 1 के इक्वल लिखा करेंगे। ठीक है बच्चे? अनडिफाइंड है वो कैलकुलेट ही नहीं की जा सकती। ठीक है ना, अनडिफाइंड है वो। समझ आ रही है बच्चे बात? तो ये बेसिक रूल्स थे। अब हम जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर 1 क्या दिया हो बेटे? 81/16 होल पावर -3/4 लिखवाइएगा बच्चे। पार्ट नंबर 1 है 81/16 होल पावर -3/4, यही दिया हुआ है बच्चे। चलें जी, अब हमने इनको सॉल्व करना है। उसने हमें क्या कहा है स्टेटमेंट में? सॉल्व द फॉलोइंग। सिर्फ हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चलें जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है बेटे, यहाँ पे इसकी पावर क्या दी हुई है? एक तो माइनस दी हुई है और दूसरा इसकी होल की पावर दी हुई है। मैंने अभी आपको रूल बताया है कि अगर दो नंबर्स बटे की शक्ल में हो और उनके ऊपर जो भी पावर हो, दोनों को अलग-अलग पावर दी जा सकती है, दी जा सकती है ना। तो आप इसको इंडिविजुअली पावर जो है वो दे सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा के फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल आपने इसको नोट नहीं करना। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ 81 और इसकी पावर -3/4 डिवाइडेड बाय 16 और इसकी पावर भी -3/4 लिखा जा सकता है। अच्छा, एक रूल बच्चे इन्होंने यहाँ पे वैसे नहीं लिखा, पिछली बुक में जो है वो दिया हुआ था। अगर एक वैल्यू बटे की शक्ल में है, बटे के नीचे है और उसकी पावर नेगेटिव है, अगर आप उसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, अगर ऊपर है उसको नीचे लेके आएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। रूल ये है बेटे कि अगर एक वैल्यू बटे के ऊपर है और उसकी पावर है नेगेटिव, जब उसी वैल्यू को बटे के नीचे लेके जाएंगे तो उसकी पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। और अगर बटे के नीचे है और उसकी पावर नेगेटिव है, मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो वो भी पॉजिटिव हो, यानी कि मैं इन दोनों की जगह चेंज कर सकता हूँ। इसको भी पॉजिटिव बनाया जा सकता है, इसको भी पॉजिटिव बनाया जा सकता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर भेजना पड़ेगा। फिर ये क्या बन जाएगा? फिर ये बन जाएगा 16 पावर 3/4 डिवाइडेड बाय 81 पावर 3/4। ठीक है, बन गया ना? तो अब आपने इसकी पावर्स को क्या कर लिया? पॉजिटिव कर लिए। ये यहाँ पे भी किया जा सकता था, इसको एंड में जाके भी किया जा सकता है। इसके बहुत सारे तरीके जो है ना वो पॉसिबल है। पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद जो है वो आप इसको क्या कर लो, इसकी पावर्स को पॉजिटिव कर लो, तो भी ठीक है, लेकिन मैंने यहीं पे कर दिया। अब ये हमारे पास दिया हुआ है 16, यहाँ पे दिया हुआ है 81। मैं किसी न किसी तरीके से 16 को भी कोई ऐसी पावर में चेंज करना चाह रहा हूँ जिसकी पावर जो है वो किसी ऐसे नंबर में चेंज करना चाह रहा हूँ जिसकी पावर 4 बन जाए, ताकि ये वाला 4 और इसकी पावर जो 4 होगी वो कट सके। तो मैं 16 के क्या बनाऊंगा बच्चों? फैक्टर्स बनाऊंगा। ये देखिएगा जरा, 16 को जी
नहीं बेटे, यही तो मैंने अभी आपको बताया है कि नीचे वाले को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और ऊपर वाले को जब मैं नीचे लेके आऊंगा तो इसकी पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी। नेगेटिव को पॉजिटिव ही तो किया है। 16 को 2 पे डिवाइड करूं तो आंसर 8 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करूं तो 4 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करूं तो 2 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करूं तो 1 आ जाएगा। तो ये 16 जो है वो 2 पावर 4 के इक्वल नहीं आ गया? ऐसा ही है ना। इसी तरह 81 के भी फैक्टर्स बनाता हूँ। 81 इसको किस पे डिवाइड किया जा सकता है? 3 पे डिवाइड किया जा सकता है बेटे। 3 पे अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 3 2 दा 6, 2 आगे कैरी चला जाएगा, 3 7 दा 21, फिर 3 पे 3 9 दा 27, फिर 3 3 दा 9, फिर 3 1 दा 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4 बन गए। तो इसको लिखा जा सकता है 16 को 2 पावर 4 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाय 3 पावर 4 इंटू 3/4। अभी अभी मैंने आपको एक रूल बताया, ये देखो, अगर यहाँ पे हमारे पास ये सेम हो जाए 1/n इंटू n हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया 4 इंटू 1/4 या 3/4, तो ये कट नहीं जाएंगे, तो मैं इसको काट दूंगा। ये हमारे पास 4 4 के साथ कैंसिल, और ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल। क्या बच गया हमारे पास? नहीं, 3 तो बटे के ऊपर है, वो कैसे कट जाएगा? अब क्या बच गया? सिर्फ इसकी पावर 3 बच गई है और इधर भी 3 बच गई है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 पावर 3। 2 पावर 3 का क्या मतलब होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 दा 4 4 2 दा 8। तो ये बटे के ऊपर आ गया 8, बटे के नीचे 3 पावर 2 नहीं सॉरी इधर भी 3 है, 3 पावर 3, तो 3 3 दा 9 9 3 दा 27, तो यहाँ पे आ गया 27। इसका आंसर चेक करो, ये इससे ज़्यादा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, आंसर आ गया। तो हमारे पास ये बार बार रूल्स यूज होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये रूल्स आते हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत आसान है, ठीक है बच्चे। 8/27 आपके पास आंसर आ गया है। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चे, क्या कह रहा है? अच्छा, अब यहाँ से बेटे एक चीज़ और, एक बात और समझ लीजिएगा। यहाँ से हम एक काम और भी तो कर सकते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि अगले क्वेश्चंस के अंदर ये काम आना है। मैंने क्या किया था, इसकी होल की पावर थी नेगेटिव, मैंने दोनों को इंडिविजुअली पावर्स दी और फिर उसके बाद जो नीचे वाली थी उसको ऊपर भेज दिया, ऊपर वाली को नीचे भेज दिया। अगर मैं एक स्टेप इसमें से मजीद आगे चलूं तो मैं इसको इस तरह से भी तो लिख सकता हूं, दोनों की सेम पावर्स है ना, बटे की शक्ल में लिख के एक दफ़ा पावर लिख सकता हूं, जैसे स्टार्ट में था। लिखी जा सकती है ना? लिखा जा सकता है ना? तो रिवर्स भी किया जा सकता है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 16/81 होल की पावर 3/4, फिर भी वही बात है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट करूंगा, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। पार्ट नंबर 2 बताइएगा बच्चे ज़रा, ये नोट कर लें आप, ठीक है। पार्ट नंबर 2 जी बच्चे, पार्ट नंबर 2 है 3/4 पावर -2, 3/4 पावर -2 डिवाइडेड बाय, दूसरी वैल्यू क्या दी हुई है बच्चे? 4/9 पावर 3, 4/9 पावर 3 लिखवा दो बच्चे, और मल्टीप्लाई बाय लिखवा दो बच्चे, बुक्स नहीं खोली हुई है आपने। 16/27, 16 डिवाइडेड बाय 27, ठीक है बच्चों। ये आपको क्वेश्चन दिया गया, काम इसमें भी वही करना है, सिंप्लीफाई करें। क्या करना है आपने? इसको भी सिंप्लीफाई ही करना है, ठीक है। अच्छा, वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, वो हमारे सामने है। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। देखो बच्चे, यहाँ पे क्या है, पावर नेगेटिव में दी हुई है ना, इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आप डायरेक्ट ये काम भी कर सकते हैं, जो बटे के नीचे वाली वैल्यू है उसको ऊपर भेज दें, जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको नीचे भेज दें, होल की पावर ही पॉजिटिव हो जाएगी। होल की पावर ही क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। मैं इसको आपको एक स्लाइड पे ना सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि ये क्यों होगा। 3/4 होल पावर -2 है, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ 3 पावर -2 डिवाइडेड बाय 4 पावर -2 लिखा जा सकता है। अलग-अलग पावर्स दी जा सकती हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, 4 पावर 2 हो जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यू 3 पावर 2 नीचे आ जाएगी। अब दोनों बटे की शक्ल में दोनों की पावर एक ही है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4/3 होल पावर 2। अब देखो किस चीज़ का फ़र्क पड़ा है। सर मैंने नीचे वाली वैल्यू को ऊपर भेजा, ऊपर वाली को नीचे भेजा, पावर पॉजिटिव हो गई है। ये तफसील से मैंने आपको समझा दी है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर नेगेटिव होल की पावर नेगेटिव हो तो आप इन दोनों को सिर्फ जगह चेंज कर सकते हैं, 4 ऊपर और 3 नीचे। जो पावर माइनस में थी अब वो प्लस में हो जाएगी, ठीक है। समझ आइए बात बच्चे? और ये डिवाइड इसको एज इट रहने दें। इसको मैं लिख सकता हूँ 4/3 डिवाइडेड बाय 9/3 मल्टीप्लाई बाय 16/27 वैसे का वैसे, ठीक है बच्चे। इसकी भी तो पावर्स अलग-अलग दी जा सकती है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 पावर 2 3 पावर 2
अब ये देखो ये डिवीजन है, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना होगा तो बटे के नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे शिफ्ट हो जाएगी। अब इसकी पावर्स नेगेटिव नहीं करने बैठ जाना क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन को ऑलरेडी डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर रहे हैं। अगर इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में ना चेंज करते, सिर्फ वैल्यूज को एक्सचेंज करवाते, फिर इसकी पावर्स नेगेटिव हो जानी थी, फिर इसकी पावर्स नेगेटिव हो जानी थी। तो ये बन जाएगा 9 पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 27। अब आप इसको बच्चे कैंसिल आउट करके देख सकते हैं कौन कौन सी वैल्यूज कट रही हैं, ठीक है। या अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो पहले सॉल्व कर लें फिर उसके बाद कर लीजिएगा तो भी ठीक है, डायरेक्ट कैंसिलेशन करना चाहिए। अब ये देखो 4 पावर 2 है और ये 4 पावर 3 है, ये 4 पावर 3 में से 2 कट जाएगी, सिर्फ एक 4 पावर 1 बच जाएगी। समझ आ रही है बात? नहीं आई। चलो मैं इसको सॉल्व करके फिर लिख देता हूँ। ये 4 पावर 2 और ये थी 4 पावर 3। 4 पावर 2 कितना हो जाएगा बच्चे? 16 होगा, 4 4 था 16 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2 कितना होगा? 9 हो जाएगा। 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें ज़रा। 9 9 जा 81, 81 मल्टीप्लाई बाय 81 मल्टीप्लाई बाय 9 करो ज़रा, क्या आंसर आता है, ठीक है। 81 मल्टीप्लाई बाय 9, पागल हो गए। और ये 4 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 4 4 द 16, 16 4 दा 16 चौके 64, 16 चौके 64, 64 हो जाएगा। ये कितना आया बच्चे? 7 2 9, ठीक है बच्चे। मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 27। अब आप इसको कैंसिल आउट करो बच्चे। ये देखो 9 पे अगर मैं इसको डिवाइड करना स्टार्ट करूँ, चलो 9 पे तो ये नहीं हो रहा, 16 एकम 16, 16 चौके 64, ये हो जाएगा बेटे। और उसके बाद ये वैसे भी यहाँ पे यही बच रहा था, जब मैं काट रहा था तब भी यही बन रहा था। उसके बाद अगर आप इसको कैंसिल आउट करना स्टार्ट करें तो 3 3 दा 9 हो जाएगा, 3 2 दा 6 हो जाएगा, 1 आगे कैरी चला जाएगा, 3 4 दा 12 हो जाएगा और 3 3 दा 9, ये कट गया बच्चे। और उसके बाद ये 4 4 1 दा 4 4 4 दा 16, ठीक है। मजीद इसको मजीद भी काटा जा सकता है, ये 3 1 दा 3, ये 8, ये 24 और 3 एकम 3। हाँ फिर इसको अभी आगे काट लेंगे। अब ये 1 बाय 1 हो गई, इसको तो ख़त्म कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या बच गया बच्चे? 81 डिवाइडेड बाय, इसके बटे के नीचे भी कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा है, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 27। अभी आप फिर इसको 9 के टेबल पे ही काट सकते हैं। 9 9 दा 81 और 9 3 दा 27, ठीक है। और फिर 3 1 दा 3 और 3 3 दा 9, क्या बच गया? 3 और 4 बच गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 12 और यही इसका आंसर है। बस ठीक है बच्चे जी, आंसर चेक कर लें बच्चे, यही है। उसके बाद है हमारे पास, जी जी यही है, पता है मुझे, मैंने चेक किया हुआ है जी, कोई बात नहीं। 0.027 पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 0.027 यही दिया हुआ है, होल पावर -1 बाय 3, -1 बाय 3 दी हुई है ना, ठीक हो गया बच्चे। अच्छा अब आप इसका पॉइंट अगर ख़त्म करना चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो बच्चे? पॉइंट के नीचे 1 और जितने आगे डिजिट्स हैं उतनी जीरोस लगाई जा सकती हैं, तो ये बन जाएगा। ये पॉइंट के नीचे 1 लगाऊंगा, ये फिलहाल मैं लिख रहा हूँ बेटे 0.027। अगर मैं पॉइंट ख़त्म करना चाह रहा हूँ, पॉइंट के नीचे 1, जितने डिजिट्स हैं उतनी जीरोस, तो अब मैं पॉइंट ख़त्म कर दिया, अब मैं इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। और ये होल की पावर -1 बाय 3। अब इसकी पावर को नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करूँगा? 1000 ऊपर चला जाएगा और 27 नीचे आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1000 डिवाइडेड बाय 27 और होल पावर 1 बाय 3 हो जाएगी, -1 बाय 3 की जगह, ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है। अब आपने क्या करना है? 1000 के भी फैक्टर्स बनाने हैं और कोई ऐसी पावर आनी चाहिए कि पावर में 3 आए, कि किसी ऐसे नंबर के साथ इसके फैक्टर्स बनाने हैं कि उसकी पावर क्या आ जाए? 3 आ जाए। और 27 की भी कोई ऐसी वैल्यू लेके आनी है कि उस नंबर की पावर क्या हो जाए? 3 हो जाए, ताकि आप उसको काट सकें। तो 3 जो है वो 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 3 पावर 3 जो है वो 27 नहीं होता। और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 1000 नहीं हो जाएगा। तो ये जो 1000 है वो किसके इक्वल होगा? 10 पावर 3, और ये जो 27 है ये किसके इक्वल होगा? 3 पावर 3 और होल पावर 1 बाय 3। दोनों को अलग-अलग पावर्स दे दो, 10 पावर 3 इंटू 1 बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 पावर 3 इंटू 1 बाय 3। देखो सेम पावर्स आ गई हैं जी। हाँ तो काटना ही तो हैं, ये काट दिए, ये लो जी।
क्या बच गया हमारे पास 10/3, 10 डिवाइडेड बाय 3। मज़ीद आप इसको नहीं डिवाइड कर सकते, तो ये इसका आंसर है, चेक करें। ठीक है बच्चे, समझ आ गई ये बात बच्चों जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 भी देखें ज़रा। ये शक्ल से बहुत खौफनाक लग रहा है लेकिन है बहुत सिंपल सा। शक्ल से लग रहा है कि बहुत खौफनाक सा है। वैल्यू लिखवाइएगा बेटे पार्ट नंबर 4 की। जी नहीं, पिछले वाला मिटाना नहीं है ना, फिर अभी इसकी पिक्चर भी लेनी है। मुझे सिर्फ ये बता दें, मैं पार्ट नंबर 4 ही करवाऊंगा, वैसे भी लेक्चर एंड हो गया। पार्ट नंबर 4 बताइएगा बेटे। x पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z पावर जी 35। पता है मुझे, जब मैं पहुंचूंगा मुझे नज़र आ जाएगा जी। 35 डिवाइडेड बाय y पावर 14 z पावर मल्टीप्लाई बाय z पावर 7, और इसके ऊपर है 7th रूट दिया हुआ। कोई बात नहीं, ये अगर नहीं साइन लगा हुआ फिर भी इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है, अगर लगा दें फिर भी इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है। डॉट डॉट लगा दो या कोई भी साइन ना लगाओ फिर भी मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है। इधर कुछ भी नहीं होगा पता है मुझे, लेकिन फिर भी इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है। वेरिएबल्स के दरमियान में अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। अगर डॉट आ गया फिर भी मल्टीप्लिकेशन है, अगर क्रॉस आ गया फिर भी मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है बच्चे, और होल की पावर जो है यानी कि इसके ऊपर जो है वो दिया हुआ है 7th रूट। ठीक है, क्या दिया हुआ है बच्चे? 7th रूट जो है वो दिया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली देखो, आपने एक चीज़ गौर से देखनी है। ये क्या लिखा हुआ है 14 7 के टेबल में आता है। क्या लिखा हुआ है 21 7 के टेबल में आता है। ये क्या लिखा हुआ है 35 7 के टेबल में आता है। 14 लिखा हुआ है 7 के टेबल में आता है, 7 भी 7 के टेबल में आता है। ये सारे के सारे 7 के साथ कट जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको सिर्फ इतना लिखूंगा, x पावर 14 इंटू वाई पावर 21 इंटू जी पावर 35 डिवाइडेड बाय y पावर 14 और z पावर 7। ये जो 7th रूट दिया हुआ था मैं इसको 1/7 लिख सकता हूँ। 1/7 लिखा जा सकता है ना। अब सबको इंडिविजुअली पावर जो है वो मैंने दे देनी है। जगह थोड़ी सी कम है, कुछ मैं इधर कर लूँगा, कुछ यहाँ सॉल्व कर दूँगा बच्चे। अब देखो सबको मैंने अलग-अलग पावर्स दे देनी है। x पावर 14 y पावर 21 इंटू जी पावर 35। ठीक है, और इसकी बटे के ऊपर वाली वैल्यूज़ की पावर अलहदा हो जाएगी 1/7, और बटे के नीचे वाली वैल्यूज़ की पावर y पावर 14 और z पावर 7। सबकी पावर्स अलहदा होगी बच्चे, 1/7। अब इन सबको अब सबको जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो बच्चे, x पावर था 14 और उसके ऊपर पावर क्या थी 1/7, इसको 1/7 अलहदा मल्टीप्लाई कर दिया। y पावर था 21, इसको भी 1/7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इसकी पावर आ गई। और z पावर 35 और इसके साथ भी 1/7 आ गया, डिवाइडेड बाय y पावर 14 और इसके साथ भी 1/7 इंटू जी पावर 7 इंटू 1/7। देखो ज़रा छुरा फिर रहा है कैसे? 7 1 7 7 2 14, 7 1 7 7 3 21, 7 1 7 7 5 35, 7 1 7 7 2 14, 7 1 7 7 1 7। ठीक है बच्चे, क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास यहाँ पे x पावर 2 बच गया, x पावर 2 बच गया, y पावर 3 बच गया और z पावर 5 बच गया। बटे के नीचे y पावर 2 और z पावर कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इन सारी वैल्यूज को उठा के अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो नेगेटिव नहीं हो जाएगा। अच्छा, ये भी हो सकता है, या अगर मैं डायरेक्ट काट दूं, ये y पावर 2 है, ये y पावर 3 है, इसकी 2 पावर इसकी 2 के साथ कट जाएगी, 1 बच जाएगा। और ये z पावर 1 और इसकी 1 के साथ कट जाएगी, 4 बच जाएगा। और यही इसका आंसर है, x पावर 2, y पावर 1 और z पावर 4। इसका आंसर चेक कर लो बच्चे, ये इसका आंसर है जी, x स्क्वायर y और z पावर 4। ठीक है, कहाँ से समझ नहीं आई? कहाँ से? ऐसे करके तो नहीं पता चलेगा, मुझे बताएं। शुरू से ही नहीं समझ आई? ओ मुबारक हो, माशाल्लाह। कुछ भी नहीं, अब देख लें, तो उस वक्त खड़े होकर देख लेते। जिसको और को नज़र नहीं आ रहा वो खड़े होकर देख सकता है। अब यहाँ पे देखो बच्चे,
होल की पावर क्या दिया हुआ था, nth रूट दिया हुआ था। ठीक है, मैंने क्या किया, सारी वैल्यूज वैसे की वैसे लिखी, nth रूट था, सॉरी 7th रूट था, तो मैंने उसकी जगह 1/7 लिख दिया। ठीक है, फिर अब दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, दोनों को अलग-अलग पावर्स दी जा सकती है, 1/7 इसको भी, 1/7 इसको भी। फिर उसके बाद जब अंदर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इस रूल के तहत जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसके ऊपर एक ही पावर हो, तो अलग-अलग पावर, सबको अलग-अलग पावर्स दी जा सकती हैं। तो ये देखो, x पावर 14 1/7, y पावर 21 1/7, z पावर 35 इसके साथ भी 1/7। ठीक है, इसी तरह बटे के नीचे भी y पावर 14 था, इसकी भी 1/7, z पावर 7 था, इसकी भी पावर 1/7। फिर उसके बाद कैंसिलेशन करें, 7 1 7 7 2 14, 7 1 7 7 3 21, 7 1 7 7 5 35, और यहाँ से 7 1 7 7 2 14, 7 1 7 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बच गया x स्क्वायर, यहाँ पे बच गया y पावर 3 और यहाँ पे बच गया z पावर 5। बटे के नीचे हमारे पास y स्क्वायर और z पावर 1। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे बटे के नीचे था y स्क्वायर और बटे के ऊपर था y पावर 3। जब मैं इसको ऊपर लेके जाता तो y पावर 2 नहीं हो जाना था माइनस का, तो 3 - 2 कितना होगा, 1 बचेगा ना। तो मैंने डायरेक्ट ही काट दिया, इसकी 2 पावर्स इसकी 2 पावर्स के साथ कट गई, 1 बच गई, वो यहाँ पे मैंने लिख दी। इसकी एक पावर इसकी 5 में से 1 के साथ कट गई, बाकी कितनी बच गई, 4 बच गई। यहाँ से क्या बच गया, x स्क्वायर, यहाँ से क्या बच गया y, और यहाँ से क्या बच गया z पावर 4, और यही आंसर। ठीक है, तो ये बच्चे 4 क्वेश्चंस जो है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।